Good morning, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach हिंदी. बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7 करेंगे. इसका नाम है प्यारे श्री कृष्ण. बच्चों, आप सभी को श्री कृष्ण जी कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं. और आपको ये भी पता होगा कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं. तो जन्माष्टमी क्या होता है बच्चों? जन्माष्टमी ऐसा दिन है जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जब श्री कृष्ण जी धरती पे जन्म लेके आए थे. तो बच्चों, आपको पता है कि हम जन्माष्टमी कितने उत्साह, हर्षोल्लास और खुशी से मनाते हैं. हम सभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चों, हम क्या करते हैं कृष्ण जी के जन्म पे? हम उनकी पूजा करते हैं और कृष्ण जी के वस्त्र पहनते हैं, उनकी जैसी मालाएं पहनते हैं, उनकी जैसे सिर पे मोर पंख लगाते हैं. तो ये सब हमको कितना अच्छा लगता है बच्चों. और जब उनकी जैसा हम पूरे वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण जी हम लग रहे हैं. आप भी करते होंगे बच्चों ये सब कुछ. तो आइए बच्चों, आज हम श्री कृष्ण जी के बारे में ये पाठ पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं. श्री कृष्ण बचपन में बहुत सुंदर थे. आपने देखा होगा, उनका शरीर गोल मटोल था, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, वे सदा मुस्कुराते रहते थे. लोग उन्हें प्यार से कन्हैया या कान्हा कहते थे. बच्चों, हम कृष्ण जी को क्या बोलते हैं प्यार से? जब छोटे थे कृष्ण जी तो उनकी माँ जो थी वो उन्हें क्या बोलते थे? उनकी माँ बोलती थी उन्हें कान्हा. श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख सजाते थे, वे गले में फूलों का सुंदर हार पहनते थे और पैरों में छोटे छोटे घुंघरू वाली पायल पहनते थे. जब वो चलते थे बच्चों तो वो ऐसे ठुमक ठुमक के चलते थे, और जब वो चलते थे तो उनकी जो पायल थी उसमें घुंघरुओं की आवाज़ आती थी. जब वे ठुमक ठुमक कर नाचते थे तो मन को बहुत भाते थे. श्री कृष्ण को क्या खाना अच्छा लगता है बच्चों? श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद है. माखन खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. वे माखन मटकियों में से चुरा चुरा के खाते थे. वे मक्खन को अपने साथियों में बांट कर भी खाते थे. यानी उनके जो दोस्त थे बच्चों श्री कृष्ण जी के, उनको सबको मक्खन थोड़ा थोड़ा देके वो खुद भी खाते थे और सबको भी खिलाते थे. उन्हें यमुना किनारे गाय चराना बहुत अच्छा लगता था. वो अपने दोस्तों के साथ, आपको पता है, वो गाय चराने जाते थे, वो खेलने जाते थे. और उन समय के दोस्तों को बच्चों क्या कहते थे? वो उनके थे वो ग्वाले. वे अपने साथी ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सारे साथी मिलकर पेड़ों की छाया में खेलते थे. श्री कृष्ण और उनकी जो भी साथी थे, दोस्त थे, वो मिलकर खेलते थे और नदी में वे नहाते थे और बहुत मस्ती करते थे. श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे. ये भी आपको पता होगा, बांसुरी भी आपके पास होगी. तो श्री कृष्ण की जब आप वस्त्र पहनते हो तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बांसुरी तो चाहिए होती है, तभी आप बांसुरी बजाते हो और बांसुरी जैसा बजाते हो और ऐसा लगता है कि आप श्री कृष्ण बन गए हो. उनकी बांसुरी की मीठी धुन से उनकी साथी और पशु पक्षी खुश हो जाते थे. वो इतनी मीठी बांसुरी बजाते थे बच्चों कि सबका मोह मन लेते थे. बड़े होकर श्री कृष्ण राजा बने थे. क्या बने थे बच्चों? जब वे बड़े हो गए तो कृष्ण जी राजा बने गए. उन्होंने दुर्बल लोगों की, दुष्टों से रक्षा की. उन्होंने क्या की बच्चों? मतलब उन्होंने सभी लोगों की रक्षा की थी दुष्टों से. आज भी सभी उनका नाम प्यार से और आदर से लेते हैं. आपको पता है, श्री कृष्ण जी ने उनके जो मामा थे कंस को मारा था और भी ऐसी बहुत अनेक लीलाएं की थी श्री कृष्ण जी ने. तो बच्चों, आज का ये चैप्टर समझ में आया आपको, श्री कृष्ण जी वाला? आप अपने घर पे पढ़िएगा और समझिएगा. इसके बाद मैं नीचे अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं बच्चों. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. श्री कृष्ण की आंखें थी, कैसी थी बच्चों? अभी आपने चैप्टर में पढ़ा है और समझाया है. बड़ी बड़ी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, इसलिए बड़ी बड़ी पे हम सही का निशान लगाएंगे. श्री कृष्ण सिर पर सजाते थे सोने का मुकुट या मोर पंख.
क्या सजाते थे बच्चों? मोर पंख। तो मोर पंख पे हम सही का निशान लगाएंगे। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जाते थे। कहाँ जाते थे बच्चों? अभी हमने समझा है, युद्ध करने या गाय चराने। तो वो अपने साथियों को लेके कहाँ जाते थे? गाय चराने जाते थे। तो गाय चराने पे हम सही का निशान लगाएंगे। बड़े होकर श्री कृष्ण बने, राजा बने या मंत्री? तो राजा पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको करने हैं बच्चों, और प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला है, सभी कृष्ण का क्या करते थे बच्चों? आदर या पालन? तो आदर करते थे। श्री कृष्ण ने दुर्बल लोगों को बीमारी या दुष्टों से बचाया। तो बताइए बच्चों, अभी हमने चैप्टर में समझा है, उन्होंने दुष्टों से बचाया। श्री कृष्ण हारमोनियम या बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे बच्चों? बांसुरी। श्री कृष्ण गले में हार या डोल पहनते थे? क्या पहनते थे? हार पहनते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दे रखे हैं, हमें उत्तर लिखना है और समझना है। बचपन में श्री कृष्ण कैसे थे? तो आपको मैंने चैप्टर में क्या समझाया बच्चों? बचपन में श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे, उनका शरीर गोल मटोल था। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को क्या खाना पसंद था? तो क्या बताएंगे बच्चों हम? श्री कृष्ण को मक्खन खाना पसंद था। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ क्या करने जाते थे? श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन कैसी थी? कृष्ण जी की बांसुरी की धुन बहुत मीठी थी। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थान अपनी कॉपी में करना है, समझना है। इसी के साथ बच्चों आज का मैं ये चैप्टर और अभ्यास प्रश्न यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।